बाजरा की खेती में फूटान अवस्था के बाद पेनिकल इनिशिएशन स्टेज आता है, तो वहां से जो सीट्टा है वो बाहर आने लगता है। सीट्टा बाहर आएगा और ग्रोथ भी होती रहेगी, मतलब साथ में 4-5 टीलर है तो 4-5 फूटान के साथ में सीट्टा भी आएगा, साथ में ग्रोथ भी होगी, वैसे बढ़वार होगी। अगेन ये मानसून में होता है, लगभग अगस्त सितंबर में ये प्रक्रिया होगी, बराबर। लेट वेराइटी की सितंबर में होगी, अर्ली वेराइटी की अर्ली प्लांटिंग की अगस्त में हो जाएगी। तो यहाँ पे अगेन एक पहला प्रॉब्लम आने की संभावना है, वो डाउनी मिल्ड्यू है। मेटल एलेक्साइल प्लस मैंकोजेब वाला मेटल ग्रो जो दवाई आती है, वो दवाई का आपको प्रयोग करना है। वो दवाई का प्रयोग आपको 1 हेक्टेयर में 500 लीटर पानी लेना है और 2 किलो दवाई लेनी है, मतलब 500 लीटर की टंकी में 2 किलो दवाई का घोल बना के आपको स्प्रे करना है। तो ये पहला प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन ये टाइम पे बहुत ज्यादा आता है, तो डाउनी मिल्ड्यू का नियंत्रण इससे अच्छा हो जाएगा। दूसरा एक ऐसा है कि छोटे मोटे पत्ती धब्बे भी इससे कंट्रोल हो जाएंगे। आपको दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट आपने पहले के टाइम पे अगर मिस कर गए थे, बराबर, आपने नहीं दिया था, बराबर, तो यहाँ पे आपको जमीन में फर्टिलाइजर देके कोई ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। फिर भी आपके संतोष के कारण आपको 10-15 किलो यूरिया डालना है तो ये डाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ग्रीनरी बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत आपको राहत मिल जाएगी। बिल्कुल ना होने से अच्छा है कि 10-15 किलो यूरिया आप डाल दो। लेकिन इस समय पे आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम करना है, क्योंकि बाजरा एक ग्रेन क्रॉप है, उसको जिंक की डेफिशिएंसी नॉर्मली आती है, उसमें मिनरल आयरन भी बहुत ज्यादा होता है। तो सीट्टा पूरा बढ़ने के लिए, फ्लावरिंग पूर्णतया होने के लिए आपको यहाँ पे एक मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीट्टा आने लगा है, टिलरिंग हो गया है और ग्रोथ भी हो रहा है, तो वहां पे माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके राज्य का जो भी ग्रेड है वो चिलेटेड ग्रेड आप डाल सकते हो, जो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हो। या तो आपको लगता है कि बाकी सब तो ठीक है, जिंक की डेफिशिएंसी हमारे वहां ज्यादा आती है, तो जिंक के अकेला चिलेटेड जिंक 12% वाला या 14% वाला, या तो जाइनेक्स आता है, जिंक्स आता है, वो वगैरह का प्रयोग आप कर सकते हो। तो किसान भाइयों, यहाँ पे ये मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने भर दे के बताया है आपको। और उसके बाद में अगर आपको अगेन बहुत ही इनिशियल फेज है, लेकिन जो सीट्टा निकला है उसके ऊपर इल्ली आना शुरू हो जाएगी। जनरली इस स्टेज में आती नहीं है, लेकिन अगर इल्ली आना शुरू हो जाए तो उसका भी अच्छी तरह से नियंत्रण करना चाहिए।